नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदी विथ डॉक्टर डीके। मैं डॉक्टर धनेश कुमार मीना आपके सामने लेकर आया हूँ विशेषण भाग 2। कल या जो इससे पहले जो वीडियो था वो विशेषण के भाग 1 पे निर्भर था, या विशेषण उसमें एक या विशेषण की परिभाषा और गुणवाचक जो विशेषण है मैंने करवाया था। आज की इस कक्षा में हम लोग विशेषण के दो भेदों पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें एक है आपका परिमाणवाचक और दूसरा आपका है संख्यावाचक। दोनों ही जो विशेषण के रूप हैं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। बार बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसमें इनमें से प्रश्न है वो पूछे गए हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग व्याकरण के हर टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को और अच्छे से जो अपनी वीडियो हैं हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक हैं इनको हम अच्छे से समझ सकेंगे। और यदि कोई दिक्कत होती भी है आपको वीडियो देखने के बाद, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना जो व्यू है, अपनी जो भी समस्या है वो आप लिख सकते हैं, जिसका शीघ्र ही आपको अगले वीडियो में या कमेंट के माध्यम से, रिप्लाई के माध्यम से आपको उसका समाधान है वो मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने संख्यावाचक विशेषण की तरफ। देखिए, संख्यावाचक जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या होती है या अनिश्चित संख्या होती है। देखिए, जो किसी पदार्थ की संख्या, कोई भी पदार्थ हो उसकी संख्या को क्या करे, काउंट करे या प्रकट करे, या संख्या को प्रकट करने वाला कोई शब्द है, कोई भी वाक्य है, उसमें निश्चित या अनिश्चित संख्या आपको लगे और उस संख्या को प्रकट करने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ये मैंने कल आपको निश्चित रूप से बता दिया था, कैसा, कैसी, कैसे या कितना, कितनी, कितने, इन शब्दों का उत्तर हमें जिस शब्द के रूप में मिले वो हमारा विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेष्य है। तो देखिए, इसमें संख्यावाचक में क्या होता है, कितना, कितनी, कितने प्रश्नों का उत्तर के रूप में बनने वाला जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है, वो कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं, या आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं, और वैसे आपके लिए रिकॉर्ड रहेगा ही रहेगा, ये आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखो, संख्या की संख्यावाचक जो विशेषण है इसको प्रमुख रूप से दो भागों में डिवाइडेशन करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। एक नंबर आपका कौन सा हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हो गया अनिश्चित। निश्चित आपको पता ही है, जिसकी संख्या निश्चित हो, जिसकी संख्या को एक आप गिन सकें, आप एक निश्चित एक अपने रिजल्ट पे जा सकें, वो क्या है, निश्चित। और अनिश्चित आपको पता ही है, जिसकी कोई भी निश्चित संख्या नहीं होती है। तो प्रमुख रूप से आप देखेंगे संख्यावाचक जो विशेषण है इसके दो भाग हैं। कौन सा, निश्चित संख्यावाची या निश्चितता संख्यावाची विशेषण, और दूसरा है अनिश्चितता या निश्चित संख्यावाची या अनिश्चित संख्यावाची, आप इसको कर सकते हैं। कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं, देखिएगा। मेरे पास हिंदी व्याकरण की 2 दर्जन पुस्तक है। अपने को पता है 2 दर्जन में कितनी होती है, 24 पुस्तकें होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण को मान लिया जाएगा। दोबारा देखिए, दूसरा, मेरे पास हिंदी व्याकरण की दर्जनों पुस्तक है। अब दर्जनों में क्या है, उसके पास तो 2 दर्जन भी हो सकती है, 10 दर्जन भी हो सकती है, 20 दर्जन भी हो सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चित जो आपका संख्यावाची विशेषण है वो मान लिया जाएगा। दुर्घटना में 200 लोग या 100 लोग, मान लो दुर्घटना में 100 लोग मारे गए, तो निश्चित है कि इसमें 100 लोग हैं वो मारे गए हैं, तो निश्चित संख्यावाची है वो मान लिया जाएगा। दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। अब सैकड़ों कितने सैकड़ों, 2 सैकड़ों, 3 सैकड़ों, 200, 300, 400, 500, निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है वो मान लिया जाएगा। अब चलते हैं, देखिए इसके भी निश्चितता के आधार पे भेद माने गए हैं। किसके आधार पे, पहले तो संख्यावाची के 2 भेद कर दिए, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चितता के भी हमने भेद कर दिए। देखो, पहला है गणनावाचक, यानी जिसको हम क्या कर सकें, गिन सकें, वो क्या है, आपका गणनावाचक विशेषण है। जैसे 1, 2, 3,
4, ये क्या आ जाएंगे आपके गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत अब आ जाएंगे, या गणनावाचक निश्चित या निश्चित गणनावाचक या निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत वो आ जाएंगे। उसके बाद है क्रमवाचक। क्रम में क्या होगा, जैसे इसमें तो क्या आ गया, पहला गिन सकते हैं, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, और आप प्रमुख रूप से क्रमवाचक को क्या लिख सकते हैं, जैसे पहला, दूसरा, ये क्रम हो गया कि सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, या क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2। और गणना में क्या हो जाएगा आपका, गणना में तो देखो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, इस प्रकार से चलती रहेगी, ये गणना होगी। क्रम में क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, 12वां, 100वां, 200वां, ये क्या हो जाएगा आपका क्रम हो जाएगा। आवृत्तिवाचक फिर है आवृत्तिवाचक, जैसे आवृत्तिवाचक में कैसा हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, इस प्रकार से चलेगा, क्योंकि ये क्या आवृत्ति है, जैसे 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, तो ये क्या है, आवृत्तिवाचक है, बार बार उसकी आवृत्ति है वो हो रही है। इसके बाद आपका है समुदाय। समुदाय का आपको पता है समूह के रूप में, यानी कि समुदाय में जैसे दोनों, 2 लोगों का समुदाय, तीनों, 3 लोगों का समुदाय, चारों, 4 लोगों का समुदाय, 500, 5 लोगों का समुदाय, यानी एक समूह के रूप में ये चलेगा, वो क्या हो जाएगा आपका समुदायवाचक संख्यावाची विशेषण वो मान लिया जाएगा। उसके बाद है समुच्चयवाचक। समुच्चय में देखिए, जैसे वो ये तो देखो दोनों, तीनों, 2, 3, 5, 10 कितने हो सकते हैं, और समुच्चय में क्या हो जाएगा, जैसे शतक, शताब्दी, ये क्या हो जाएगा आपका समुच्चय है वो प्रमुख रूप से मान लिया जाएगा। जैसे दशक है, शतक है, दशक है, शताब्दी है, दशाब्दी है, सतसई है, सहस्त्राब्दी है, ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, आपके समुच्चयवाचक में आ जाएंगे। इसके आधार पे हम कुछ उदाहरण वो देखिए, जैसे 350, जैसे कोई उदाहरण है, हमारे विद्यालय में 350 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो 350 क्या है, 350 की गणना की जा सकती है, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये गणनावाचक में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए एक उदाहरण है, शिक्षक ने छात्र से कहा 5वां पाठ पढ़ो, यानी शिक्षक ने छात्र से कहा 5वां पाठ पढ़ो, तो वो क्या करेगा, पहला निकालेगा, दूसरा निकालेगा, तीसरा निकालेगा, और 5वां पाठ है वो निकाल करके पढ़ने लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके क्रमवाचक में आ जाएगा। उसके बाद देखो शब्द चौरा, जैसे एक उदाहरण है, पानी में डूब जाने से उसका बदन फूलकर चौरा हो गया, यानी फूल करके जो 1 गुना था ना उसका 4 गुना हो गया, तो इसमें प्रमुख रूप से हम लोग क्या मान लेंगे, आपका जो आवृत्तिवाचक विशेषण है, यानी कि आवृत्ति होगी ना, देखो 1 से 2 गुना हुआ, 2 से 3 गुना हुआ, 3 गुना से 4 गुना हुआ, तो ये प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, आपका आवृत्तिवाचक विशेषण है वो मान लिया जाएगा। एक जैसे देखो आपका है तीनों बालक, जैसे तुम तीनों बालक कल कहाँ गए थे, मैं कहूं कल, या तुम तीनों बालक कल कहाँ गए थे, तो आपको पता है तीनों बालक मैंने क्या बताया था, समुदाय में बताया था, कि जैसे देखो ये देखो दोनों, तीनों, चारों, ये मैंने समुदाय में आपको बताया था, और ये समुदायवाचक है वो आ जाएगा। उसके बाद देखिए शतक, जैसे विराट कोहली ने अपना 50वां मान लो, 39वां मान लो, 30वां मान लो, 5वां शतक ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लगाया, तो ये शतक क्या हो जाएगा, आपका समुच्चयवाचक में आ जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आजकल प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से क्या होता है, यही पूछा जाता है कि इसके भेद इनको पता है क्या, ऊपरी स्तर पे कोई प्रश्न नहीं पूछता है, इसलिए जहां तक मैं मानता हूं आपको ये समझ में आ गई होगी, नहीं भी समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर है मुझे बताइएगा। इसका तीसरा रूप देखिए, पहला क्या हो गया था आपका गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, मैंने इसके भेद सहित आपको समझाने का प्रयास वो किया है, और तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। इसमें देखिए जो किसी पदार्थ की मात्रा को, जो शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, यानी कि किसी भी मात्रा को जो प्रकट करेंगे, है ना, इस ऊपर वाले में क्या था कि किसी भी संख्या को, और यहां पर क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करेंगे, और पहचान वही है क्या, कितना, कितनी, कितने, कि जो भी हम प्रश्न करेंगे कितना, कितनी, कितने से जिसका उत्तर हमें प्राप्त होगा, ठीक है, केवल मात्रा के रूप में, यहाँ पे गणना है ना, वो गणना नहीं आएगी, यहाँ पर केवल मात्रा के रूप में यदि हम पहचान करेंगे कि क्या करेंगे,
कितना, कितनी, कितने से हम प्रमुख रूप से प्रश्न है वो करेंगे और उसका जो उत्तर हमें मिलेगा वो अपना क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण के रूप में मिलेगा। इसके भी दो भेद माने गए हैं, निश्चित परिमाणवाचक और आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक तो निश्चित हो जाएगा, अनिश्चित का अनिश्चित हो जाएगा। देखिए 5 लीटर घी देना, अब ये लीटर क्या है भाई, ये 5 लीटर है, लिक्विड है तो क्या है परिमाण, यानी कि ये प्रमुख रूप से 5 लीटर तो फिक्स है, इसमें क्या आ जाएगा निश्चित, आपका क्या आ जाएगा परिमाणवाचक है वो आ जाएगा। जरा सा दूध देना या जरा सा घी देना क्या आ जाएगा आपका, इसमें अनिश्चित है वो मान लिया जाएगा, क्योंकि जरा सा वो मतलब थोड़ी है, वो तो 50 ग्राम हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है, 60 ग्राम हो सकता है, 50 ग्राम 200 ग्राम हो सकता है, 300 ग्राम हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इसलिए क्या आ जाएगा इसमें अनिश्चित वाचक है वो आ जाएगा। जैसे मुझे कुछ रुपए चाहिए तो इसमें अनिश्चित में आ जाएगा, मुझे कुछ धन चाहिए वो भी अनिश्चित में आ जाएगा। जैसे बाढ़ में 10,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया, 10,000 टन, ये देखो 10,000 टन, तो ये क्या है निश्चित है कि 10,000 टन है वो निश्चित है, वो अपना खाद्यान्न है वो नष्ट हो गया है। ये प्रमुख रूप से आप लोग देखेंगे और ये आपको समझना है किस प्रकार से जो संख्यावाचक विशेषण है, किस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण है, और आगे की तीसरी कक्षा में हम प्रमुख रूप से विशेषण की तीसरी कक्षा में इस टॉपिक को हम फिनिश है वो कर देंगे या समाप्त कर देंगे। तो वीडियो को आप इस तरीके से पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार से आप का एक सब्सक्राइब कोई करता है, एक लाइक करता है, एक शेयर करता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप वीडियो में इसी प्रकार से मुझे प्रेम वीडियो को देते रहें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।